प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम उल्लू पक्षी के पौराणिक महत्व, माता लक्ष्मी का इसे वाहन के रूप में चुनाव, उल्लू का समय के अनुसार दिखाई देने का शुभ और अशुभ परिणाम, इसका जीवन काल, परिचय, सभी जानकारी हम सब जानेंगे। मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरी मेहनत और सच्चाई पर आधारित यह वीडियो आप सबों को अच्छी लगेगी। यदि यह लेख आप सबों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी हर वीडियो आप सबों के पास पहुंचती रहे और मैं सदा आप सबों की सेवा में अपनी उपस्थिति बनाए रखूं। प्रकृति और पशु पक्षियों के निर्माण के बाद जब सभी देवी देवता अपने वाहनों का चुनाव कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी भी अपना वाहन चुनने धरती पर आईं। लक्ष्मी माँ को देखकर सभी पशु पक्षी उनका वाहन बनने की होड़ करने लगे। तब लक्ष्मी जी ने सभी पशु पक्षी से कहा, मैं कार्तिक मास की अमावस्या को धरती पर आऊंगी। उस समय जो भी पशु या पक्षी मेरे निकट सबसे पहले आएगा, वही मेरा वाहन बनेगा। कार्तिक अमावस्या की रात आ गई। यह रात अत्यंत घनघोर काली होती है। रात के अंधकार में सभी पशु पक्षी दूर तक देखने में असमर्थ थे, परंतु उल्लू पक्षी घनघोर अंधेरे में भी दूर तक देख सकता है। अतः उल्लू ने सबसे पहले माता लक्ष्मी को देखा और उस घनघोर अंधेरे में माता लक्ष्मी के पास बिना कोई आवाज किए सबसे पहले पहुंच गया। इसीलिए उल्लू पक्षी के इन गुणों से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने इसे अपनी सवारी के रूप में चुन लिया। तभी से लक्ष्मी जी को उल्लूक वाहिनी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उल्लू को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली की रात उल्लू का दिखना लक्ष्मी जी का आगमन माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उल्लू का हुम हुम आवाज करना मंत्र का उच्चारण है। उल्लू एक निशाचर तथा मांसाहारी पक्षी होता है, जो सायंकाल से पूरे रात्रि भर सुबह के हल्के अंधेरे तक सक्रिय रहता है। ये अपनी आँखें हम सभी जीवों की तरह दाईं बाईं ऊपर नीचे नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें जिस दिशा में देखना होता है उसी दिशा में अपनी गर्दन घुमा लेते हैं। उल्लू पक्षी का सबसे रोचक अलग विशेषता यह है कि यह सामने शरीर करके भी अपने सिर को पूरी तरह से पीछे करके पीछे के दृश्य देख लेते हैं। यह विशेषता ईश्वर ने केवल इसी पक्षी को दिया है। उल्लू का एकाएक दिखना इंसानों को भयभीत कर देता है। यह अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसके दोनों कान एक सीध में नहीं होते तथा इसके कान बेहद संवेदनशील होते हैं, जिससे घनघोर सन्नाटे में सुई गिरने की हल्की आवाज भी इन्हें चौकन्ना कर देते हैं। रात में जब इनका शिकार थोड़ी सी भी हलचल करता है तो ये उस आवाज का पीछा करके उसे धर दबोचते हैं। इनकी तीखी अंदर की तरफ मुड़ी हुई तेज धार वाले नाखून और झुकी हुई चोंच इनके शिकार को इनसे बचने नहीं देता। कुछ उल्लू दिन के समय शिकार करते हैं, मगर दिन में शिकार करने वाले उल्लू पक्षी की संख्या बहुत कम होती है। ज़्यादातर उल्लू रात के समय सक्रिय होते हैं। जिन उल्लुओं की आँखों का रंग पीला होता है, वही पीले आँखों वाला उल्लू दिन में सक्रिय होता है। इसी तरह गहरे भूरे या काले आँखों वाले उल्लू रात में शिकार करते हैं, यानी इन्हें केवल रात में दिखाई देता है, तथा नारंगी आँखें वाले उल्लू
संध्या गोधूली बेला में सक्रिय रहते हैं। उल्लू पक्षी की दूसरी भिन्न विशेषता यह है कि जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती या बहुत कम होती है, जिससे इनके शिकार को इनके आने का संकेत नहीं मिल पाता और ये अपने शिकार को बिना मौका दिए दबोच लेते हैं। इनका शिकार चूहा, मकड़ी, छोटे मोटे पक्षी, पक्षियों के बच्चे, हिरन के बच्चे, लोमड़ी होते हैं। जिन जीवों का रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, वही छोटे जीव उल्लू का शिकार बनते हैं। ऐसे तो उल्लू एकांत प्रिय पक्षी होते हैं, लेकिन जब ये एक साथ समूह में बैठते हैं तो इनके समूह या झुंड को पार्लियामेंट कहा जाता है। दुनिया का सबसे छोटा उल्लू एल्फ उल्लू है, जो 5 से 6 इंच का होता है और इसका वजन सिर्फ 45 ग्राम होता है। और सबसे बड़ा उल्लू उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, जिसे ब्लैक फिस्टन फिश या ग्रेट ग्रे कहा जाता है। यह 32 इंच तक लंबा होता है। ग्रीस देश के प्राचीन ग्रंथों में उल्लू को ज्ञान की देवी एथेना का प्रतीक माना जाता है। उल्लू की तीसरी भिन्न विशेषता यह है कि यह एकमात्र ऐसा जीव है जिसे रात में सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इन्हें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती। उल्लुओं की 200 से अधिक प्रजाति पाई जाती है, जो 2 परिवार में बांटे गए हैं। पहला विशिष्ट, दूसरा बार्न। ये दोनों प्रजातियां अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर पूरे संसार में पाए जाते हैं। मादा उल्लू आकार में नर से बड़े होते हैं तथा मादा उल्लू की आवाज़ नर उल्लू से ज़्यादा भारी होती है। इनका रंग इतना विशिष्ट होता है कि यह आसानी से हमें दिखाई नहीं देते। कुछ उल्लुओं के चेहरे दिल के आकार का होता है और कुछ उल्लू अपने शिकार के मांस के साथ हड्डियां भी खा जाते हैं। ये कभी कभी शक्तिशाली चील पक्षी के घोंसले में रात के समय उन पर हमला कर देते हैं। रात में चील को ठीक से दिखाई नहीं देता, इसके कारण उल्लू चील पर भारी पड़ जाता है। परंतु सुबह होते ही चील उस उल्लू के गंध से उसे ढूंढ निकालता है और उस उल्लू को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है। उल्लू हर वर्ष 1 से 14 अंडे देते हैं। उन अंडों से निकलने वाले बच्चों में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, उल्लू अपने उसी बच्चे को ज़्यादा खाना खिलाता है। कमज़ोर बच्चे भूखे ही रह जाते हैं। कभी कभी उल्लू किसी इंसान पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। उल्लू को घर में पालना अशुभ तथा गैर कानूनी होता है, इसीलिए इसे घर में नहीं पालना चाहिए। ये अपने घोंसले बहुत कम बनाते हैं। दूसरे पक्षी के छोड़े हुए घोंसले में रहना इन्हें अच्छा लगता है। मित्रों, अब हम उल्लू पक्षी के शुभ और अशुभ संकेतों पर ध्यान देंगे। शकुन शास्त्र में हर पशु पक्षी के दिखने के पीछे संकेतों का वर्णन किया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार उल्लू का अलग अलग समय में दिखना अलग अलग संकेत देता है। यदि किसी व्यक्ति को यात्रा के दौरान दिन या रात में उल्लू दिखाई देता है तो उसकी यात्रा शुभ मानी जाती है। यदि आसमान में उल्लू उड़ता हुआ नजर आए तो कहीं से धन प्राप्त होने का संकेत मिलता है। यदि कहीं किसी पेड़ पर दिन या रात के समय सफ़ेद उल्लू दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि सफ़ेद उल्लू माँ लक्ष्मी का प्रतीक और उनका वाहन माना जाता है। सफ़ेद उल्लू
बहुत कम दिखाई देते हैं, परंतु सफ़ेद उल्लू का दिखना भाग्य चमकने का सूचक होता है। अगर दिन या रात के समय कोई उल्लू किसी इंसान की आंखों में अपनी आंखें डालकर एकटक देखे तो यह आकस्मिक धन लाभ के संकेत होते हैं और वह धन तेजी से वृद्धि होने का सूचक होता है। ऐसे तो दिन में कभी उल्लू दिखाई नहीं देते, परंतु यदि ये दिन में दिखाई दें तो जीवन में सकारात्मक बदलाव होना दर्शाता है। उल्लू का दक्षिण पश्चिम दिशा में दिखना या इन दिशाओं से इनका आवाज़ आना आर्थिक संकट को दर्शाता है। इसी प्रकार पूर्व दिशा में इसका दिखना या पूर्व दिशा से इसका आवाज़ आना शत्रुओं पर विजय और आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने का संकेत होता है। हर पशु पक्षी की तरह उल्लू भी एक विशिष्ट पक्षी होता है। यह रातों का राजा होता है तथा बहुत शर्मीला भी होता है, परंतु इनका यह शर्मीलापन केवल इंसानों के लिए होता है। अन्य छोटे जीवों के लिए ये एक महारत हासिल शिकारी होते हैं, जो अपने शिकार को रात के समय बड़ी चतुराई और निडरता से धर दबोचते हैं। आशा करता हूँ मित्रों कि मेरा यह प्रयास आप सबों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।